नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दे आईएएस द्वारा लिखित पुस्तक शासन में नैतिकता, जो कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित पुस्तक है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 311 को निरस्त करने के पक्ष में तर्क। उपर्युक्त तर्क अनुच्छेद 311 को निरस्त करने के पक्ष में तर्क का एक आरंभिक बिंदु है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यदि न्यायपालिका के निर्णय दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता का निराकरण नहीं करते हैं तो इस अनुच्छेद को किसी अनैच्छिक निर्वचन के माध्यम से भ्रष्ट कर्मचारियों का बचाव करने की शक्यता के साथ क्यों रखा जाए। वास्तव में ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 311 में संलिप्त सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय ने एक सरकार समर्थित प्रवृत्ति अपना ली हो। ऐसे भी मामले हैं जहां उच्चतम न्यायालय ने अनुशासनिक प्राधिकारी या सरकार की कार्रवाइयों को अस्वीकार कर दिया हो। कुछ उदाहरण दृष्टांतों के साथ दिए जा सकते हैं। पहला, जहां एक अस्थायी कर्मचारी रिश्वत लेने का दोषी था, वहां यह निर्णय दिया गया कि मामले को अनुच्छेद 311 के अनुसार निपटा दिया जाना चाहिए था और यदि दोषी सिद्ध हो जाता है तो सेवा से हटा दिए जाने के बजाय पदच्युत किए जाने का दंड लगाया जाना चाहिए था। मदन गोपाल बनाम पंजाब AIR 1963 SC 531। सेकेंड है, जहां एक अस्थायी महिला हवलदार को सेवा से मुक्त कर दिया गया, वहां यह निर्णय दिया गया था कि यद्यपि सेवा मुक्ति का आदेश अहानिकर शब्दों में व्यक्त किया गया था और इसे नियमों के अनुसार बताया गया है, फिर भी उस महिला की अनुपस्थिति में आरोपों की जांच किए जाने के बाद उसे कदाचार के आधार पर सेवा से निलंबित करने का आदेश वास्तव में एक छलावरण ही था। यह एक दंडनीय प्रकृति का था क्योंकि अपीलकर्ता की सेवा वृत्ति पर एक कलंक था। अपीलकर्ता को किसी आरोप पत्र के जारी किए बिना, उससे कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना सेवा से निलंबित करने के तत्परता, आदेश के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस का कोई अवसर दिए बिना और गवाहों की कोई प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिए बिना यह आदेश दिया गया था। अतः यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन करता है और इसे अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। श्रीमती राजेंद्र कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य AIR 1986 SC 1790। तीसरा है, जहां एक जांच का आयोजन ऐसी जगह पर किया गया जो तैनाती के स्थान से दूरी था और अभियुक्त कर्मचारी पैसा न होने के कारण कार्रवाई में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि उसे कोई निर्वाह भत्ते का भुगतान निलंबन अवधि के दौरान नहीं किया गया था। यह निर्णय दिया गया कि जांच विकृति हो गई। चौथा, अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति दे दे, यानी फोटोकॉपी दे दे, और उसे आरोपों पर निर्णय लिए जाने से पहले इसके विरुद्ध प्रतिवेदन देने का अवसर प्रदान करे। भारत संघ बनाम मोहम्मद रमजान खान 1991 क्लॉज 1 SLRAC 159 AIR 1991 SC 471। पांचवा है, पहला इसका भाग, किसी कर्मचारी को दी गई विपरीत प्रविष्टियाँ उस कर्मचारी की पदोन्नति के बाद अपना महत्व खो देती है और उन पर कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता। दूसरा भाग, ऐसी टिप्पणियों जिनके बारे में कर्मचारी को सूचित न किया गया हो या प्रतिवेदन निपटान के लिए लंबित पड़ा हो, कुछ समय से पूर्व सेवानिवृत्ति किए जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ब्रजमोहन सिंह चोपड़ा बनाम पंजाब राज्य 1987 क्लॉज 2 SLRASC 54। संविधान के संचालन की समीक्षा पर राष्ट्रीय आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मनमाने और दंड स्वरूप कार्रवाई के विरुद्ध संवैधानिक गारंटी होने से जो जटिल कार्य पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं, उनके कारण अभी भी सेवाएं शास्त्रियों को अधिरोपित करने से अधिकतर मुक्त रह गई हैं। अनुच्छेद 311 संवैधानिक संरक्षण व्यवहार में दोषियों को सरकारी पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करने से तत्काल कुछ दंड दिए जाने से बचाव का काम करते रहे हैं। इसका प्रमुख परिणाम है
जवाबदेही का निष्फल हो जाना, तदनुसार यह आवश्यक हो गया है कि अनुच्छेद 311 के अधीन संवैधानिक सुलक्षणों के मुद्दे पर फिर से सोचा जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईमानदार और कुशल अधिकारी को अपेक्षित संरक्षण मिल सके, परंतु बेईमान अधिकारियों को पद पर पनपने न दिया जाए। प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई की कार्य पद्धति का उदारीकरण और सरलीकरण करने के लिए और सुरक्षा तथा अवधि के सिद्धांत और व्यवहार को पिछले 50 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ एक रूप करने में पूरे विधि समूह की एक वृहद परीक्षा करनी होगी। अनुच्छेद 311 को हटाए जाने के पक्ष में मत रखने वालों की यह दलील है कि काफ़ी समय से अनुच्छेद 311 के उपबंधों ने ऐसी असंख्य न्यायिक घोषणाओं में वृद्धि की है जिसके कारण निर्वचन में बहुत अधिक असमंजस और अनिश्चितता हो गई है। इन घोषणाओं का अनुच्छेद 311 के अस्तित्व को जारी रखने की मजबूती पर कोई महत्व या प्रभाव जारी नहीं रहना चाहिए। यदि इस अनुच्छेद को हटा दिया जाता है तो इस अनुच्छेद पर आधारित न्यायिक घोषणाएं प्रभावी और बाध्यकारी नहीं रहेंगी। इसे संविधान में प्रस्तावित किसी संशोधन के उद्देश्य और कारणों के कथन में स्पष्ट किया जा सकता है ताकि किसी ऐसे बचाव का दावा करने के लिए इन निर्णयों का आश्रय न लिया जा सके जो अभिप्रेत नहीं था। सारांश में अनुच्छेद 311 को हटाया जाना। आयोग ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 311 को रखे जाने के पक्ष में और इसके विरोध के मामले पर गहराई से विचार किया है। किसी अन्य संविधान में इस प्रकार की गारंटियों का समावेश होना प्रतीत नहीं होता जो इस अनुच्छेद में है। भारत सरकार अधिनियम 1919 एक ऐसा प्रथम अधिनियम था जिसमें इसकी धारा 96 खा के माध्यम से भारत में सुख का सिद्धांत लागू किया गया था। इसे नियमों के अधीन रहते हुए लागू किया गया था और इस अधिनियम के अधीन न्यायालय शास्त्रियों को दी जाने वाली चुनौतियों की जांच करते समय यह निर्धारित करने के लिए कि इन्हें लगाना सही था या नहीं वर्तमान नियमों को लागू किया करते थे। दूसरे शब्दों में, जब इस सिद्धांत को पहली बार भारत में लागू किया गया था, सुख के किसी अन्यायपूर्ण प्रयोग के विरुद्ध या विरोध में बचाव प्रदान करने को पर्याप्त समझा जाता था। हमारे संविधान में अब उपलब्ध न्यायिक समीक्षा के उपबंधों के साथ सरकारी कर्मचारियों को उपबंध संरक्षण का वास्तव में अनुच्छेद 311 के बाहर भी निषेध है। यह इस तथ्य द्वारा जाना जा सकता है कि अनिवार्यतः अवकाश प्राप्ति में लिप्त मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप का अवलंब लेने में सरकारी कर्मचारियों को बहुत अधिक राहत उपलब्ध है। यद्यपि अनुच्छेद 311 ऐसे मामलों में विस्तृत नहीं है। जब सरदार पटेल ने लोक सेवकों के संरक्षण के लिए तर्क किया था तब उनकी मंशा स्पष्ट रूप से राजनीतिक कार्यपालक को बिना प्रतिशोध के भय के निष्पक्ष रूप से और साफ तौर से परामर्श देने के लिए वरिष्ठ लोक सेवकों की हिम्मत बढ़ाने की थी। परंतु सभी लोक सेवकों को समान व्यवहार दिए जाने की विवशताओं के कारण और न्यायिक घोषणाओं के कारण ऐसे संरक्षण को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, अर्ध सरकारी संगठनों और सहकारिता जैसे निकाय निगमों तक लागू किया जा चुका है और इससे असक्षम या गलत काम करने वाले व्यक्तियों के लिए शास्ति के भय के बिना सुरक्षा आधिक्य का वातावरण बन गया है। राष्ट्र के समक्ष अब यह चुनौती है कि निष्पादन के बिना विचार किए जीवन भर के लिए बढ़ा चढ़ाकर दी गई सुरक्षा का कैसे सामना किया जाए और सुरक्षा की युक्त अवधि के साथ सेवाओं की प्रभावशाली सुपुर्दगी के अनुरूप वातावरण बने और जवाबदेही भी हो सके। आयोग का विश्वास है कि संविधान के अधीन किसी लोक सेवक के अधिकार जनहित की कुल आवश्यकता और देश के संविदागत अधिकार के अधीनस्थ हों। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि किसी भ्रष्ट लोक सेवक के अधिकार एक ईमानदार, कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अंततः लोक सेवक जो देश का एक एजेंट है, देश से ऊंचा नहीं हो सकता और यह उसका मूलभूत कर्तव्य है कि वह देश की सत्यनिष्ठा, समर्पण, ईमानदारी, निष्पक्षता, विषयनिष्ठता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सेवा करे। यह सत्य है कि सरकार से एक नियोजक के रूप में यह अपेक्षित है कि वह एक स्वच्छ ढंग से कार्य करे और
आदर्श नियोजक बनकर रहे और अन्य के द्वारा प्रतिस्पर्धा के योग्य हो। यह भी सुनिश्चित किया जाना होता है कि ईमानदार और कुशल लोक सेवकों से उनके उच्च अधिकारियों द्वारा अपनी मन मर्जी से काम न लिया जाए। किसी सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को स्वेच्छा से या बिना जांच किए समाप्त कर दे। अपनी इच्छा से सेवा से हटाया जाना निजी क्षेत्र में भी संभव नहीं है। सच तो यह है कि अनुच्छेद 310 की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और वैधानिक संरक्षणों को अनुच्छेद 309 के अधीन विधान द्वारा उपबंधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 309, 310 और 311 एक साथ जुड़े हुए हैं। यदि सेवा की शर्तों को पूर्ण रूप से एक साथ संहिताबद्ध कर दिया जाए, जैसा कि अनुच्छेद 309 के वास्तविक भाग द्वारा अपेक्षित है, तो इसमें अनुशासनिक कार्रवाइयों और शक्तियों के अधिरोपण को शामिल किया जा सकता है। फिर जैसा कि ऊपर कहा गया है, संविधान के आधारभूत ढांचे के एकीकृत भाग के रूप में स्वीकृति कानूनी नियम को लेकर अनुच्छेद 311 में अब दिया गया युक्त संरक्षण कानूनी नियम की अपेक्षा को पूरी करने के लिए उपलब्ध रहना जारी रहेगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए और एक सुस्पष्ट सामान्य प्रत्यक्ष बोध को देखते हुए, जो संविधान में ही संरक्षण को व्यक्त करता एक असाधारण संरक्षण होने की धारणा रखता है, आयोग का मत है कि कुल मिलाकर अनुच्छेद 311 को संविधान में एक भाग के रूप में जारी रखना आवश्यक नहीं है। इसकी जगह अनुच्छेद 309 के अधीन समुचित और बृहद विधान का ढांचा, भर्ती और सेवा के सभी पहलुओं के साथ साथ पदच्युत करने, हटाए जाने और पंक्ति में कम करने से संबंधित नियमों को शामिल करते हुए तैयार किया जा सकता है। एक संशोधित संवैधानिक उपबंध के माध्यम से संबंधित विधानमंडलों द्वारा समुचित विधान को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। आयोग लोक सेवक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में ऐसे अधिनियमन से संबंधित मुद्दों की विस्तार से जांच करेगा। सिफारिशें देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 311 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 311 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 310 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लोक सेवकों द्वारा जनहित में की गई नेका नियति की कार्रवाई की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं की सभी आवश्यक नियम और शर्तों को शामिल करने के लिए उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए। इसे राज्यों के लिए लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 309 के अंतर्गत ऐसे विधान के जरिए लोक सेवकों को स्वैच्छिक कार्रवाई किए जाने पर आवश्यक संरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? संस्थागत ढांचा। धन्यवाद।